दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है टेक्निकल स्टडी। तो जैसा कि मैंने आपको डिस्कशन में बताया था कल के लेक्चर में, जो कल का जब मैं करंट अफेयर बता रहा था, उस वक्त मैंने बताया था आपको कि मैं जल्द ही इसका नॉन टेक्निकल पार्ट का लेक्चर चालू कर दूंगा और उसमें क्या सिलेबस होगा, कौन सा पैटर्न हम करेंगे, कौन सा टॉपिक हम उठाएंगे, उसका मैंने आपको टेलीग्राम पर बता दिया था कि मैंने कौन सा टॉपिक आपको कराऊंगा। तो जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि जो पार्ट ए जो है वो हमारा जो है वो 60% वेटेज करता है और जो पार्ट बी है वो 40% है। और 40% में भी पार्ट बी में जो राजस्थान का जो पार्ट था, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि राजस्थान का पिछले के कंपेयर में इस बार ज़्यादा वेटेज है। इस बार जो है 48 नंबर का वेटेज है। तो मैं आपको उसका वो दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन। तो ये रहा अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से कर रखा था 2018 के कंपेयर में ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो आप देखोगे तो पहले जो प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन थे वो 60 है और 120 नंबर के थे, और सेम वही पैटर्न है। और पार्ट बी में जो हमारा जनरल नॉलेज ऑफ रिलेटेड टू राजस्थान था, जैसा कि और एवरीडे साइंस जो था वो पहले जो था वो 20 नंबर का था, जो बढ़कर कितना हो गया हमारा, जो बढ़ के हो गया है 48 नंबर का, वो आपको दिख रहा होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो हमें इसको अच्छे से तैयार करना होगा। तो हम इसी को करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ राजस्थान के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो जो भी राजस्थान से रिलेटेड जो सब्जेक्ट आएंगे वो इसका जो मेन टॉपिक जो है, जैसे इसमें आ गया जनरल, एक तो जीके की जो राजस्थान की हिस्ट्री आ गया वो पोर्शन हो गया, राजस्थान की पॉलिटी आ गया वो पोर्शन हो गया, और राजस्थान की कला संस्कृति वाला टॉपिक, फिर राजस्थान की जो भूगोल है वो टॉपिक। तो ये कुछ टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा नंबर कवर करेंगे। तो इसी को लेके हम आज शुरुआत करते हैं इसकी। तो चलिए हम हमारा जो पहला टॉपिक क्या होगा उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान के हिस्ट्री वाले पोर्शन से। तो राजस्थान के हिस्ट्री वाले पोर्शन को पढ़ने से पहले तो सबसे पहले तो हम जो पुराना जो इतिहास है, वो इतिहास के स्रोत क्या होंगे उसका डिटेल से हम पढ़ेंगे। और जो हम इस बार जो लेवल कर रहे हैं वो RAS का लेवल करेंगे, जिससे आपको चाहे राजस्थान की कोई भी वैकेंसी हो, चाहे वो LDC हो गया, चाहे राजस्थान की SI वाली भर्ती हो गई है, चाहे पटवारी की हो गई है, तो जो भी आपकी दूसरी भर्तियाँ है, चाहे वो CA सेकंड हो गई है, जो भी ये भर्तियाँ है ये आप इजीली कवर कर सकते हो। आपको इसके अलावा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसका जो लेवल है वो मैं RS का लेवल करूँगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर टफ क्वेश्चन भी आते हैं तो भी आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज की टॉपिक, जिसका नाम है वो है, मैंने यहाँ नोट्स प्रोवाइड कर रखी है। तो आपको ये जो नोट्स है मैं आपको टेलीग्राम लिंक पर इसकी PDF सेंड कर दूँगा। अच्छे से आप उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, और वहाँ से आप ये सब ये PDF जितनी भी नोट्स की है वहाँ से आप ले लेना, और आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली उसको पढ़ के ही काम चला सकते हो, या फिर आप इसको नोट्स भी बना सकते हो। तो चलिए जो शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान के इतिहास के स्रोत। ये हमारा टॉपिक होगा। तो चलिए, तो इतिहास के स्रोत हो गए। तो मैं आपको बता दूँ, राजस्थान के इतिहास के स्रोत में वो चीज़ें आती है जो पुराने ज़माने में कि हमारा वंशज कैसा था, कौन हमारे वंशज थे,
पुरानी सभ्यता कैसी थी, उस चीज़ के बारे में, उसके स्रोत क्या है, वो कैसे पता चला कि हमें कि ये हमारे समाज का है या हमारे सभ्यता का है। और तो इसके अंदर राजस्थान के इतिहास के स्रोत, ये हमारा टॉपिक है। तो इतिहास के जो स्रोत होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं। जो इतिहास के हमारे जो स्रोत होते हैं, ये इतिहास के जो स्रोत होते हैं वो 2 टाइप से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें जो पहला जो डिवाइडेशन में होगा वो होगा पुरातात्विक स्रोत, जैसा कि आपको पता ही है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो भी होते हैं वो स्रोत हो गया। और दूसरा जो होता है वो है हमारा साहित्यिक स्रोत। साहित्य में जिसने भी बुकें लिख रखी है उस समय, चाहे अल्बुनिनी की बुक हो, चाहे हेंगसांग की बुक हो, हेंगसांग की सीयू की बुक हो, वो उन सब का साहित्य लेकर अध्ययन करना वो भी एक तरह का स्रोत हो गया हमारा इतिहास के लिए। चाहे वो कर्नल जेम्स टोड की बुक हो, एनालिटिक्स ऑफ एनाल्स एंड ये एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान, तो ये सब होते हैं हमारे साहित्यिक स्रोत जो साहित्य से पता चलते हैं। और पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आते हैं? पुरातात्विक स्रोत में हमारे अभिलेख आते हैं। अभिलेख के बाद मुद्रा आती है, जो मुद्रा जो भी हमें अभिलेख में जो भी खोद के निकाली गई चीज़ें होती है, और चाहे पुराना कोई स्तंभ हो, स्तंभ पे कुछ लिखा हो उस चीज़ के बारे में। और मुद्रा में जो भी हमें ज़मीन से निकली हुई मुद्रा निकलती है, चाहे वो सोने के सिक्के हो, चांदी के सिक्के हो, कुछ भी हो, वो मुद्रा के अंदर आती है। और ताम्रपत्र, जो भी ताम्रपत्र हमें खुदाई में मिलते हैं या कहीं से प्राप्त होते हैं, जो पुराने ज़माने के होते हैं, तो वो चीज़ें हमारे पुरातात्विक स्रोत में आती है। और तो राजस्थान का जो ऐतिहासिक स्रोत है वो अगर हम उसको भाषा के आधार पर बांटे तो वो 4 तरह की भाषाओं में विभक्त होता है। जिसमें जो पहली जो भाषा होती है वो संस्कृत के अकॉर्डिंग अगर ऐतिहासिक साहित्य देखें। दूसरी जो भाषा है राजस्थानी भाषा, जो राजस्थान से रिलेटेड भाषा होगी वो। और तीसरी भाषा जो होगी हिंदी भाषा का ऐतिहासिक साहित्य। और अगर बात करें हमारी चौथी जो होती है प्राकृत और जैन भाषा, तो भाषा के आधार पर ऐतिहासिक साहित्य को हम 4 भागों में बांटते हैं। जिसमें पहली जो होती है वो संस्कृत भाषा का ऐतिहासिक साहित्य, दूसरी राजस्थानी भाषा का ऐतिहासिक साहित्य, तीसरी हिंदी भाषा का ऐतिहासिक साहित्य, चौथी प्राकृत या जैन भाषा का ऐतिहासिक साहित्य। और पुरातात्विक स्रोत में मतलब कि इसको इंग्लिश में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में क्या है, कुछ खास बातें, तो चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। तो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं, डिटेल पढ़ते थोड़ा। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में, वो होता है कि ये सर्वाधिक प्रमाणित साक्ष्य है। क्योंकि ये एक तरह की जो खोज करते हैं, ये एक तरह वैज्ञानिक पद्धति है और वैज्ञानिक चीज़ें हमेशा 100% मानी जाती है। चाहे इसको कोर्ट में लाओ, किसी जगह लाओ, इसको झूठा साबित नहीं किया जा सकता। ये 100% प्रमाणित साक्ष्य कहलाएगी। दूसरी बात होती है कि भाई इसके अंदर जो भी ये जो मुख्यतः जो है खुदाई से निकाली जाती है सामग्री होती है। तो खुदाई से निकाली गई सामग्री में अगर आते हैं तो उसमें अब अभिलेख आ गए, सिक्के आ गए, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। इसमें अभिलेख आ गए, सिक्के आ गए, स्मारक आ गए, ताम्रपत्र आ गए, भवन आ गए, मूर्तिकला आ गए, चित्रकला आ गए, आदि आते हैं। तो भवन, मूर्ति, कालीबंगा के बारे में आप जानते ही होंगे, नहीं जानेंगे तो हम आगे समझ लेंगे। और इसका जो भी उत्खनन हो गया, सर्वेक्षण हो गया, संग्रहण हो गया और अध्ययन का कार्य जो करता है वो होता है हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है। तो ये आपको पता ही है कि ये सारा काम जो कर रखा है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है।
तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के हम थोड़ा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं कि भाई इसमें इसकी स्थापना कब हुई, किसे बनाया, इसका कुछ ऐतिहासिक पॉइंट जान लेते हैं। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में हुई थी और राजस्थान में इसका सर्वप्रथम कार्य 1871 में ACL कोलाई के थ्रू इसका कार्य किया गया और इनको इसका श्रेय जाता है राजस्थान में इस उत्खनन का कार्य। और इसका पुनर्गठन जब हुआ था वो पुनर्गठन हुआ था 1902 में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, ये कुछ पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की बातें हैं। तो चलिए जो हमारा पहला पॉइंट जो था, जैसा कि हमने बताया था आपको, वो दिखाता हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसमें कि जो इतिहास के स्रोत है वो पुरातात्विक स्रोत हो गए और साहित्यिक स्रोत हो। पुरातात्विक स्रोत में तीन भाग आ गए, अभिलेख, मुद्रा और ताम्रपत्र। इन तीनों पार्ट को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभिलेखों के बारे में जानेंगे, तरह तरह के अभिलेख होते हैं जो हमें मिले हैं, उन सारे अभिलेखों के बारे में जानकारी लेंगे। क्योंकि ये टॉपिक अक्सर कई टीचर जो होते हैं वो छोड़ देते हैं और इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, जबकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन पूछा जाता है बीच में, तो हम इसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको ये अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए पहला जो तुम्हारा टॉपिक होगा वो होगा अभिलेख। तो वो शुरुआत करते हैं। तो अभिलेख की बात करें तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि एपिग्राफी क्या होती है। तो उसमें अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं। तो उसमें एक ऑप्शन ये भी रहता है कि अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है एपिग्राफी। कुछ इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। एपिग्राफी जो होता है वो अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है। और अभिलेखों के अंदर क्या क्या आते हैं, ये भी आपने सोचा होगा कभी कि अभिलेखों के अंदर क्या क्या आते हैं। तो अभिलेखों के अंदर हमारे शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, मूर्ति लेख, पट लेख आते हैं। और यहाँ पे जो पट लेख है उसे बोला जाता है जो पत्थरों से किसी चीज़ पर उकेर दिए जाते हैं, ये मान दिए जाते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं हम पट लेख। और पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण स्रोत का कारण ये अभिलेख है। क्यों? इसकी वजह यह है कि ये महत्वपूर्ण स्रोत इसलिए है क्योंकि इसका एक तो तिथि युक्त डेट वाइज होना और समसामयिक एक क्रम वाइज होने की वजह से ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। हमारे जो अभिलेख है वो बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से लेक्चर बड़ा हो जाएगा और हम 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे। तो अगला जो लेक्चर होगा वो उनमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे जो भी टॉपिक होगा, और हम यहीं से शुरुआत करेंगे उसकी जहाँ से हमने ख़त्म किया है। और आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही हो या वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो और आपको इसकी नोट्स में आपको प्रॉपर तरीके से टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही मोर अपडेट्स और जो भी हम वीडियो डालते हैं तो उसके अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद, एंड सी यू, टेक केयर।